हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है कि नहीं? तो पिछले लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर चुके हैं, है ना। कुछ फार्मूला छोटे छोटे हैं कर्व इन स्पेस के बारे में। कर्व इन स्पेस के बारे में एक याद होगा, फॉर्मूला सिखाए थे dr/ds, यही होता था t यूनिट टेंजेंट। दूसरा फॉर्मूला सिखाए थे कि d, ये वाला t का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमको मिलेगा कप्पा n। और तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखाए थे कि ये जो b होता है वो एक्चुअली टी क्रॉस एन होता है। ये प्रिंसिपल बाई नॉर्मल है, आई एन जो है हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल। तो ये सब छोटे छोटे फार्मूला हम कर चुके हैं, है कि नहीं। कप्पा कर्वेचर का नाम था जी। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। आज है हमारा 2.13, यहाँ तक काम कर चुके हैं, यहाँ से आज करने का प्रोग्राम है। कंसीडर एक कर्व इन स्पेस। एक कर्व इन स्पेस ले लो, तो हम फोटो ले चुके हैं। यही है हमारा ये वाला जो है ना, इसी का नाम है कर्व इन स्पेस। इसी कर्व पर एक पॉइंट ले लिया कैपिटल पी, कैपिटल की पी पर जो इसी पर एक पॉइंट ले लिए ए। यहीं से आर्कुअल डिस्टेंस माने एस मेजर करेंगे। एस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है कि नहीं। ए से पी की ओर इसी डायरेक्शन में टेंजेंट खींच दिए तो ये यूनिट टेंजेंट टी हो गया, टेंजेंट एट पी हो गया, है कि नहीं। इसके पड़ोस में एक पॉइंट ले लिए पी डैश। पी का पोजीशन वेक्टर आर है, यानी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पी को मिला दो तो ये आर हो गया। उसी तरह पी डैश ही पड़ोस का पॉइंट है, तो यहां से मिला देंगे तो ये भी पोजीशन वेक्टर पी डैश का हो जाएगा। तो ये खाली आर नहीं कहलाएगा, आर प्लस डेल्टा आर कहलाएगा। डेल्टा आर का मतलब हो गया ये वाला कॉर्ड पीपी डैश, समझे कि नहीं। कॉर्ड पीपी डैश का लंबाई जो है वो डेल्टा आर की लंबाई के बराबर होगा। अच्छा, ये हमारा टी है। तो उसी तरह यहाँ पर जो टेंजेंट खींच देंगे पी डैश पे, तो वो जो है कहला जाएगा टी नहीं, टी प्लस समथिंग डेल्टा टी, डेल्टा टी, समझे कि नहीं। यही चीज है। तो ये शुरू हो रहा है वेक्टर यहाँ से पी डैश से, और ये वेक्टर शुरू हो रहा है पी से, तो एक जगह तो है नहीं, इसलिए दोनों को जोड़ने का हटाने में दिक्कत होगी। तो ऐसा कर रहे हैं, इस वेक्टर को हम लोग घसका के यहाँ मिला दें, इसको भी घसका के यहाँ मिला दें, ताकि दोनों एक जगह मिल जाए। तो इसको इधर लाओगे तो ये पीछे की ओर भागेगा, है कि नहीं। यही तो है कहानी। इसको यहाँ लाओगे तो ये थोड़ा आगे की ओर भाग जाएगा, तो ये थोड़ा आगे बढ़ गया, ये थोड़ा पीछे बढ़ गया, तो ये देखने में जो है ना सर्किल बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों का लंबाई बराबर है और सेंटर एक ही जगह दोनों का हो गया, दोनों का लंबाई 1 1 1 है। तो ये चीज होता है। तो ये सब फोटो पुरानी चीजें हैं, है कि नहीं। और टी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ही, तो उसी का नाम पड़ जाता है प्रिंसिपल नॉर्मल एट पी, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोटो में सारा चीज तुमको दर्शाया गया है। तो टी और एन कहाँ कहाँ है ये तुम जान गए। इसको 3 डायमेंशनल फोटो में हम बनाया है। ये जो मेरा कर्व था इसको हम ऐसे बना दिए, कर्व इन स्पेस, ये ए हो गया, ये पी मेरा पॉइंट। तो यहाँ पर ये टेंजेंट के डायरेक्शन में जो वेक्टर है ये टी हो गया, और ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला प्लेन जो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे ही जो ये लाइन है, तो ये एन का काम करेगा, क्योंकि एन और टी के बीच में 90 डिग्री एंगल है कि नहीं। अब कल्पना करो ये स्क्रू को घुमाओ टी से एन की ओर, तो अंगूठा जो है दाहिना हाथ का इस्तेमाल करो, तो अंगूठा तुम्हारा इसी के डायरेक्शन में जाएगा, यही होता है बी, है ना। तो बी किधर हो गया सो तुम जान गए। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, ये कर्व है, कर्व इन स्पेस है, ये टी है और ये एन है, और ये तुम्हारा बी हो गया। ये सब ये तीनों जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, समझे कि नहीं। और टी क्रॉस एन कर देंगे तो बी मिल जाएगा। तो बी भी यूनिट वेक्टर है बाय नॉर्मल के डायरेक्शन में, इसलिए बी डॉट बी 1 हो गया हमारा,
बी डॉट बी हमारा 1 हो गया। इस चीज को समझ लो। अच्छा अब हम क्या सोच रहे हैं, सो समझ लो। अब यहाँ जो था, इधर भी डी बाई डी एस लगा दे तो इधर भी लग जाएगा डी बाई डी एस, तो वही हम लगा दिए। देखो मिडिल ब्रैकेट में हमने लिख दिया, समझे कि नहीं। ये 1 कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तुमको सिखा दिए हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था, उसी तरह से ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी डॉट डी बी बाई डी एस। ये तो है कहानी। अच्छा, ये 2 को हटा दो तो बी डॉट इतना हो गया। याद रहे ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो बी तो तुम जान ही रहे हो, डीबी बाई डी एस तुम्हारे लिए नया है। तो डीबी बाई डी एस का डायरेक्शन किधर होगा, तो बी के नॉर्मल हो जाएगा। उसका मेन कारण यही है, यही चीज लिखा हुआ है कि डीबी बाई डी एस इज एट राइट एंगल टू बी। समझे कि नहीं, ये हम लोग सीख पाए। तो बी के परपेंडिकुलर तो डीबी बाई डी एस भी है, और टी भी है, और एन भी है, सब है कि नहीं। तो ये इसका आपस में क्या रिश्ता है, तीनों जो है एक प्लेन में है, तो क्या होगा इसके लिए। यहाँ पर देखो, ये पुराना फॉर्मूला है, टी क्रॉस एन बराबर बी। अब यहाँ भी डी बाई डी एस लगाए तो इधर भी लगाना होगा, तो वही तो हम किए हैं, इधर भी लगा दिए और इधर भी लगा दिए, दोनों साइड। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डी बाई डी एस एक बार यहाँ पे सटेगा और दूसरी बार यहाँ पे सटेगा, और दोनों ऐड हो जाएगा। तो हम लोग लिख दो डी टी बाई डी एस इंटू प्रोडक्ट कार्टिस एन प्लस ये टी छूट गया और डी बाई डी एस यहाँ लग गया। लेकिन ये डी टी बाई डी एस कितना होता है तुमको याद होगा, ये अभी भी हम सिखाए थे, कप्पा एन हो जाता है। क्या हो जाता है, डी टी बाई डी एस बराबर कप्पा एन। पुराना फॉर्मूला है जो खोज चुके हैं, तो हमने कप्पा एन लिख दिया, है कि नहीं। अब बाकी सब उतार दो, बाकी सब उतार दिए जस का तस, समझे कि नहीं। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना चाहिए, वेक्टर का फॉर्मूला है। सेम वेक्टर का क्रॉस 0 हो जाता है, तो यहाँ वही तमाशा है, ये भी एन है और ये भी एन है, तो क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। कप्पा से गुना करोगे फिर 0 हो जाएगा, तो 0 वेक्टर दे दिया। इसको हम उतार दिए, 0 जोड़ेंगे तो फिर इतना ही रह जाएगा, है कि नहीं जी। तो ये जो वेक्टर आया, ये जो वेक्टर है, ये दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का नियम तुम सीखे होगे कि कोई भी दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पर भी परपेंडिकुलर हो जाता है, समझे कि नहीं। तो उसी नियम के अनुसार ये टी पे परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि टी क्रॉस समथिंग है, तो इस पे भी परपेंडिकुलर हो गया, है कि नहीं। अच्छा, और ये चीज जो है, ये चीज किसके बराबर है, तो यहाँ लिखा हुआ है डीबी बाई डी एस। इसको हटा दिए तो वही लिख दिए कि ये इसके बराबर है, और डीबी बाई डी एस इज परपेंडिकुलर टू टी बन गया, है कि नहीं। ये लिख दिए हम दोबारा। तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए कि डीबी बाई डी एस टी के परपेंडिकुलर है, और थोड़ी देर पहले ये सीखे थे कि डीबी बाई डी एस बी के भी परपेंडिकुलर है, तो बी और टी दोनों पर ही परपेंडिकुलर है, और दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है वो दोनों का क्रॉस हो जाता है, और दोनों का क्रॉस का मतलब हो गया कि बी क्रॉस टी हो जाएगा। यहाँ बी भी लिखाएगा और उसके बाद क्रॉस में ये वाला टी लिख दीजिए, है कि नहीं। और टी एंड बी राइट हैंडेड ओरिएंटेशन में है, तो बी क्रॉस टी बराबर क्या होता है तुमको पता है, एन हो गया, है कि नहीं। तो सीख गए कि डीवी बाई डी एस पैरेलल है एन के, समझे कि नहीं। इसलिए दोनों का डायरेक्शन के बारे में फैसला हो गया कि डीवी बाई डी एस जो ऐसा एक चीज है कि जो तुम्हारा ये होता है। तो थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे थे डी टी बाई डी एस के बारे में। तो डी टी बाई डी एस जो था वो तुमको सिखा चुके हैं, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट था। तो यहाँ टी के जगह बी है तो बाई नॉर्मल लिखाएगा,
है कि नहीं, यूनिट बाय नॉर्मल। तो ये यूनिट हो चाहे यूनिट ना हो, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ रोटेशन जो है, आर्क रेट ऑफ रोटेशन तो सेम होगा। इसीलिए ये जो है ना, हम लोग यूनिट वर्ड लिखना बंद कर दिए, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाय नॉर्मल। बाय नॉर्मल का जो घूमने का जो रफ्तार है आर्क के हिसाब से, वो ये हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, है कि नहीं, ये हम अभी अभी निकाले हैं कि ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन एन होता है, तो हम लोग यहाँ एन लिख दिया। समझे कि नहीं, एक तो है कहानी। अब आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाय नॉर्मल को टाउ लिखा जाता है, नहीं माइनस टाउ लिखा जाता है, तो हमने माइनस टाउ लिख दिया, इसको एन लगा दिए, यही हो गया डीबी बाई डी एस। तो आज तुम्हारे पास एक और पावरफुल फॉर्मूला हो गया, जहां टाउ जो होता है वो हो गया डिनोट्स द माइनस ऑफ आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाय नॉर्मल। बाय नॉर्मल का जो घूमने का रफ्तार है आर्क के हिसाब से, वही यहाँ टाउ लिखा हुआ है। समझे कि नहीं। इसी का दूसरा नाम क्या है तो समझ लो, टॉर्सन। तो कर्वेचर भी जान गए और टॉर्सन भी जान गए। समझे कि नहीं। तो कर्व इन स्पेस में एक कप्पा का भी जरूरत पड़ता है और टाउ का भी जरूरत पड़ता है। कर्वेचर भी उसमें होता है और टॉर्सन भी होता है, इस बात को समझ लो। अच्छा, रिमार्क, हियर बी इज एट राइट एंगल टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। जो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन है उस पर जो नॉर्मल होता है उसी डायरेक्शन में भी होता है। ये हम फोटो में भी बना चुके हैं, देखो यहाँ पे, यही हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन था, इसी के ऊपर नॉर्मल है ये बी, है कि नहीं। यही चीज, अब बी के घूमने का जो रफ्तार है उसी को हम लोग टॉप कहते हैं। तो बी घुमाओ, चाहे जिस चीज पे खड़ा है उसको घुमा दो, है कि नहीं, दोनों का घूमने का रफ्तार सेम होगा। इसीलिए आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, समझे कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ है एट राइट एंगल टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। सो आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बायनॉर्मल बी एंड आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये दोनों एक ही बात हो गया। समझे कि नहीं। जो जमीन है इसके घूमने का रफ्तार ऐसे ऐसे हो गया, इस पे जो नॉर्मल है उसके घूमने का रफ्तार, ये दोनों सेम ही हो गया, क्योंकि खंभा की तरह बिहेव कर रहा है। समझे कि नहीं, ये सेम हो गया। अच्छा, अब जो है यहाँ पर देखो, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन रिगार्डेड एज ए रिजिड प्लेन। ये तो कोई फोटो बनाया है, ये मेरा कर्व इन स्पेस हो गया, है कि नहीं। अच्छा, ये पी पॉइंट हो गया, ये यहाँ पर है, यही वाला आर्क एस कहलाता है, इसी के डायरेक्शन में जो आगे बढ़ जाएंगे ये मेरा टी हो गया, तो फोटो में टी हो गया। ये मेरा ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, ये देखो यहाँ पे ये जो शैडो में बनाया हुआ है, ये मेरा ऑस्कुलेटिंग, इसी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में नॉर्मल होता है, प्रिंसिपल नॉर्मल। तो प्रिंसिपल नॉर्मल एन और टी सब इसी में घुसा हुआ है। समझे कि नहीं। तो ये जो चीज है इसको समझ लो, लकड़ी का कूट का गद्दा है, गट्टा है। समझे कि नहीं, क्या ये एक प्लेन हो गया, इसको एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर लो। और उसके बाद जो है ना, अब उसी ये हो गया टी और एन वाला जो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो तुम्हारा हो गया, ये एक तरह का हो गया। इसी के ऊपर नॉर्मल रहता है बी रहता है। समझे कि नहीं। अब यहाँ पे बारीक चीज समझो, अब तुमको इस तरह से घुमाना है कि टी के दिशा में इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाए। जैसे कल्पना करो कि ये स्क्रू है, ये वाला स्क्रू है कि नहीं, इसको घुमा कैसे रहे हो, तो ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमाओगे तो यही डायरेक्शन जो होगा आगे बढ़ने का, इधर दिशा में बढ़ने का, वो डायरेक्शन इधर होगा। और इसको जो है अगर इधर घुमाओगे, है कि नहीं, ऐसे घुमाओगे तो ये अंदर चला जाएगा, लेकिन हमको चाहिए इधर की ओर, तो उसी को शो करने के लिए ऐसे लिखे। समझे कि नहीं ये चीज। तो ये जो है ना, ऐसे जब घुमाओगे इसको, ऐसे से जब घुमाओगे तो ये जो तुम्हारा उधर की ओर नॉर्मल के डायरेक्शन में जो ये है, ये तुम्हारा घूमेगा। तो घूमेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, तो उसका सीधी जवाब है कि इधर भागेगा। इसको अगर तुम ऐसे करके स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो ये गत्ता तुम्हारा जो है खुलेगा, ऐसे इधर की ओर बढ़ेगा। लेकिन इसके घुमाने से ये भी तो जगह चेंज करेगा, एन हमारा इधर भागेगा
अब बी हमारा ऊपर की ओर भाग जाएगा, समझे कि नहीं। ऊपर की ओर भागने का मतलब हो गया कि इसके इसी के डायरेक्शन में है ये, लेकिन लेकिन क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है। तो डीबी बाई डी एस जो होने जा रहा है ये इधर इसी डायरेक्शन में होगा तुम्हारा। आई बात समझ में। यही तो है कहानी। तो डीबी बाई डी एस का फॉर्मूला तुम सीखे हो, माइनस टाउ एन होता है, तो माइनस को इसमें घुसा दिए, ये टाउ हो गया। अब माइनस एन इसका डायरेक्शन और माइनस एन का डायरेक्शन सेम है, यहाँ से फोटो से ये डायरेक्शन और ये माइनस एन का डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों सेम है। एन नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, और डीबी बाई डी एस भी ऊपर की ओर है कि नहीं। ये तो इसी इसका मतलब हो गया कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये टाउ पॉजिटिव है। तो टाउ पॉजिटिव कैसा होता है इसी बहाने फोटो से जान गए। जब ऐसे करके इसको घुमाओ और घुमाने से ये टी के दिशा में अगर आगे बढ़ता है तो बी जिस दिशा में तब जो घूमता है तो उसके घूमने का जो रफ्तार होता है वही टाउ कहलाता है, समझे कि नहीं। आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये टाउ कहलाता है। टाउ का पॉजिटिव कौन सा हुआ तो यही वाला हो गया। और इसका उल्टा अगर ऐसे है, ऐसे अगर घूमता है, कर्व इस तरह से बना हुआ है कि ऐसे घूम रहा है उल्टा, तो टाउ नेगेटिव हो जाएगा। तो टाउ कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव हो गया ये तुमको हम यहाँ से समझाने की कोशिश किए, है कि नहीं। तो आज तुम्हारे पास जो लंबा लिस्ट है फार्मूला का, उसमें जो है तुमको एक फार्मूला और आ गया। तो अक्सर जो है लड़के ये सब फार्मूला, डेरिवेटिव वाला सारा फार्मूला एक जगह लिखते हैं। ये हमारा टी हो गया और डी टी बाई डी एस हो गया कप्पा एन, और टी के बाद आता है बी की बारी, तो डी बी बाई डी एस जो है वो होता है माइनस टाउ एन। दोनों में एन ही एन है, समझे कि नहीं। तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए, बहुत। अभी खुद क्या है तुमको याद होगा, ये टी और एन का क्रॉस है, समझे कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। तो तुमको ये लग रहा होगा कि जब इतना काम कर दिए हैं, बी टी का भी निकाल दिए, बी का भी निकाल दिए, तो एन का भी तो डेरिवेटिव कुछ होता होगा। तो तुम्हारा सोचना जरूरी है, सोचना बहुत सही है। तो एक्चुअली हम लोग इसको बहुत जल्दी निकाल रहे हैं, उसके लिए हमको कागज पर लिखने की जरूरत नहीं है। टी एन भी राइट हैंडेड ओरिएंटेशन में है, तो टी के बाद होता है एन, एन के बाद होता है बी, बी के बाद टी होता है, तो ये बी क्रॉस टी भी लिखा सकता है, सब साइक्लिक ऑर्डर में होता है। बी क्रॉस टी करोगे तो एन बन जाएगा। आई क्रॉस हो गया तो इसका डेरिवेटिव निकालना जानते हो, डी बाई डी एस बाया में भी लगेगा और प्लस अब बी छूट गया और इसमें भी लगेगा डी बाई डी एस ऑफ टी, समझे कि नहीं। और डीबी बाई डी एस क्या होता है, ये मेरा खोजा हुआ है, माइनस टाउ ई है टी, ये बी हो गया। और डी टी बाई डी एस जो होता है ये कप्पा एन है, समझे कि नहीं। अच्छा, माइनस टाउ रहने दो, एन क्रॉस टी, टी के बाद एन होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है टी क्रॉस एन बी होता है, तो ये माइनस भी है एक्चुअली। इसको कप्पा रहने दो। अब बी क्रॉस एन जो होता है टी एन बी लगातार हो रहा है, टी एन बी बी, तो बी तो एन बी के बाद जो होता है टी होना चाहिए, यहाँ बी के बाद एन है, इसका मतलब हो गया ये माइनस हो गया जी, बी टी होता है, ये माइनस टी है, समझे कि नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ। तो हम लोग क्या देखें, माइनस माइनस प्लस, आई प्लस, तो ये टाउ बी और माइनस कप्पा टी हो गया, ये एक नया फॉर्मूला हो गया। तो अच्छे लड़के जो है ये बहुत कम मेहनत निकल गया, ये भी तुम जान गए, ये भी तुम जान गए। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, एक तो एन का है, उसके बाद एक बी वाले का है और एक टी वाले का। ये तीनों फॉर्मूला है, जिस आदमी ने खोजा था हम बता चुके हैं, उसका नाम सेरेट,
अब उसी का दोस्त था फ्रेनेट। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला किस चीज का है? तो फॉर कर्व इन स्पेस। कर्व इन स्पेस में जो कर्व होता है उसमें यही तीनों फॉर्मूला लगता है। समझे कि नहीं? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लिए हैं, है कि नहीं? यहीं पे चैप्टर एंड करता है। ये तुम सीखे हो डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स, ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स, कर्व इन स्पेस। अब स्पेस में कुछ भी कर्व होगा तो उसकी पढ़ाई में तुमको चिंता नहीं करना है, बस यही तीन फॉर्मूला, इसके अलावा आप कोई खास कोई चीज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। समझे कि नहीं? हम सरफेस इन स्पेस अभी नहीं सिखाए हैं। स्पेस में कोई टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है तो वहां कौन कौन फॉर्मूला लगता है उसकी पढ़ाई अभी नहीं की है, ये ड्यू है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग जो है डायनेमिक्स कर रहे हैं, है कि नहीं? तो डायनेमिक्स में कर्व इन स्पेस बहुत बड़ा होता है, पार्टिकल जितना भी मूव करता है वो कर्व इन स्पेस ही होता है कि नहीं? तो उसका काइनेमेटिक्स का जो भी फॉर्मूला निकालेंगे उसे में ये तीनों का बहुत जरूरत पड़ेगा, टी एन बी का। टी एन बी जो है कभी नहीं भूलना चाहिए, और ये तीन को फॉर्मूला तुमको सिखा दिए हैं, है कि नहीं? ये देखो यहाँ है डी टी बाई डी एस कप्पा एन डी बी बाई डी एस माइनस टाउ एन, और एक और है ये तुम भूल भी जाओ तो चलेगा, है कि नहीं? इस बात को समझ लो। तो मेरे दोस्तों आज हम लोग बहुत जल्दी में बहुत सा काम कर चुके हैं, है कि नहीं? इस चीज को समझ लो। तो अब अगले दिन जो है फिर आगे का काम करेंगे। हालांकि हमने ये जो वीडियो बनाया है इसका टाइटल रखे थे, है कि नहीं? सेंट्रल ऑर्बिट, डायनेमिक्स का टॉपिक है सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट की दिशा में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको भी हम लोग यहाँ पर तैयार कर ले रहे हैं, है कि नहीं? ये चीज़ जिस तरह से लेडीज लोग किचन में खाना बनाती हैं तो उनको पता है खाना बनाने के दौरान उनको फलाना चीज़ जो बना रहे हैं इसमें और क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, अब वो सारा सामान उनका बहुत आसपास में रहना चाहिए। समझे कि नहीं? ये चीज है। तो वो सब चीज जो जरूरी चीज है जो बनाने में जरूरत है उस सबको अपने पास में आसपास में रखती हैं, तैयार कर, क्योंकि जब जरूरत हो पटाख से वो डब्बा में से निकालेंगे उसमें लगा देंगे। तो वही काम हम लोग भी यहाँ किए हैं, है ना? ये सब कहलाता है प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स बहुत सी जगहों में जो है, जो कैम्ब्रिज वगैरह में नाम लिखा लोगे तो वहां पर नहीं पढ़ाएगा, कह देगा ये सब तुम खुद पढ़ लेगा, ये प्री रिक्विजिट्स है और इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हर चीज को बढ़िया से सीखो, है कि नहीं? इसीलिए जो है इसको भी हमने कर दिया। तुम्हारा फाउंडेशन एकदम लाजवाब होना चाहिए। ओके मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। बाय।